और इधर सामने से मेन गेट पे घुसते हैं। जिस बिल्डिंग पर मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। और सामने प्लेग्राउंड और उधर साइंस ब्लॉक और प्रिंसिपल ऑफिस उधर ही है, टावर के नीचे। और इसके पीछे ये पुराना वाला बिल्डिंग, उस पीपल के पेड़ के नीचे पुराना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और यहाँ कुछ फ़ोटो शूट्स चल रहे हैं। और इसके जस्ट पीछे नदी दिख रहा होगा अगर, तो नदी नहीं है, वो पोखर है, रिजर्वायर। आज उम्मीद कम ही लग रहा है कि मुझे डिग्री मिलेगी, क्योंकि अब 1 बजने वाली है और अभी तक जो महाशय हैं जिनसे मुझे लेनी थी अपनी डिग्री, वो अभी तक आए नहीं। यूनिवर्सिटी गया था तो उन्होंने बोला कि यहाँ से डिग्री आपके कॉलेज में चला गया है, आप वहाँ से जा कर के रिसीव कर लो। और यहाँ जब मैं आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तक डिग्री नहीं आया। उन्होंने सारा लिस्ट भी दिखा दिया जिन जिन लोगों का डिग्री यहाँ पे आया है, तो उन लिस्ट पे मेरा नाम भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर डिग्री उन्होंने बना दिया तो आप यूनिवर्सिटी वाले से जा कर के बोलो कि वो डिग्री नंबर दे, अगर मेरे पास होगा तो हम देते हैं, हम आपका डिग्री थोड़ी ना खा जाएंगे। तो गजब का झमेला बना रखा है इन लोगों ने, यूनिवर्सिटी से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी। इन्होंने लिख करके दे दिया है कि आपका डिग्री यहाँ पे नहीं है, उन्होंने सिग्नेचर और मोहर भी मार दिया है। तो रिटन प्रूफ दे दिया है कि ये मेरे पास नहीं है, आप यूनिवर्सिटी से जा कर के तलब कीजिए। तो फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज का चक्कर ही लगाऊँगा। तो वैसे चलते चलते मैं कॉलेज से बाहर निकल गया था और अभी जहाँ पे हूँ ये है पंचायत भवन। अरनिया गांव है, जस्ट इस गांव के बाद मेरा गांव आता है चांदसरा। तो पंचायत भवन है और इसी पंचायत भवन के पीछे कॉलेज, और फिर कॉलेज के पीछे ये छोटा सा नदी जिसके बारे में मैंने बताया था अभी। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने नदी नहीं है, ये क्या बोलेंगे इसको, पोखर। तो ये सामने जो प्लेन किया हुआ दिख रहा है ना, इस प्लेन पे यहाँ पे छठ पर्व होता है। वहाँ पे बोरवेल है बड़ा सा, और एक जब छठ होती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये बड़ा सा पीपल का पेड़। एक 2 मंदिर है यहाँ पे, काली जी का, और एक सामने वहाँ शिव जी का मंदिर है। जंगल टाइप का व्यू लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है हरा भरा देख करके। ये बहुत बड़ा बगीचा था, लेकिन अभी लगभग आधा कट चुका है। तो कुछ बच्चे सब अभी नया नया ग्राउंड बनाया, तो वहाँ पे सब खेल रहे हैं। ग्राउंड कहने का मतलब है कि एक नया जगह ढूंढा है उन्होंने इस बगीचे में, जहाँ पे वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। वो भी खेल भी रहे हैं वो लोग। कितना पर जीत है? 2 ओवर में 24 रन। यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्रिकेट का गेम होता है। और ये रहे पुराना वाला ग्राउंड जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। पीछे जो पूरा भी जंगल उगा हुआ है ना, तो पूरे जंगल में खाली मैदान था यहाँ पे, और यहीं पे क्रिकेट हुआ करती थी हम लोग का। तो सामने जो ये गड्ढा है, इस गड्ढे पे एक पेड़ होता था बड़ा सा, और इसके जस्ट बगल में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक पेड़ है, इसको जलेबी का पेड़ बोलते हैं। तो इस पेड़ के नीचे सामने यहाँ पे पिच था, और लेफ्ट में इधर पूरा ग्राउंड था। वो जो पेड़ दिख रहा है ना, वो सामने वाला, और ये बाउंड्री हुआ करती थी। और स्टेट में खजूर का पेड़ बाउंड्री हुआ करता था। और ऑफ में तो
एक नेचुरल फिल्टर था। इन बगीचों के बीच में जो जगह खाली है, तो उन खाली जगह में ये लोग अब खेती करना शुरू कर दिए हैं, डबल प्रॉफिट कमाने लगे हैं। पहले सिर्फ आम से होता था प्रॉफिट, अब बीच में इन्होंने जो खाली जगह है वहाँ पे कुछ लगा दिया, अपना इनकम जनरेट करना शुरू कर दिए। और ये नीलगाय, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। नीचे मतलब क्या कि अभी जिधर से आ रहा हूँ वो पूरा बगीचा था, और ये सामने, आप सामने देखो, यहाँ तक पानी आ चुका है अभी भी। तो इतना इस बार बारिश हुआ ना कि यहाँ तक पानी आ चुका है। ये जो सामने है, जो इसमें गेहूँ अभी लगा हुआ है, तो ये भी एक समय पूरा आम का बगीचा ही था पूरा। तो पूरा काट करके फिर इसमें खेती शुरू हुआ, और फिर खेती होने के बाद फिर अब इसमें आम का बगीचा ही लग गया है। पेड़ सब देख रहे हो, पुताई कर रहा था कि कीड़ा उसको खा ना जाए। और ये सामने ये कभी एकदम सूखा हुआ पड़ता था नीचे तक, इसमें मेरा खेत भी है। तो ये पूरा खेत अभी पानी से भर पड़ा है। यहाँ पे हम लोग इसे चौर बोलते हैं, अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग नाम बोला जाता है इसको। तो ऐसा कुछ नज़ारा है मेरे पीछे। ये एकदम सूखा पड़ा था, लेकिन अभी इस बार इतनी पानी हुई है कि पूरा भर गया है। वैसे जब कभी बाढ़ आती है ना, तो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये पूरा यहाँ तक भर जाता है, और सामने का भी ये सब पानी से भर जाता था जब बहुत तेज़ बाढ़ आती थी तब। और ये सामने जितना भी अभी पेड़ नया नया भी लगा है, ये अभी फ़िलहाल लगा है। इससे पहले आज से 12-13 साल पहले पूरा बहुत, जैसे पीछे बगीचा है ना आम का, वैसे ही बगीचा हुआ करता था और अमरूद का हुआ करता था। जब मैं बचपन में आया था एक बार, तो अमरूद चोरी करके तोड़ लिया था, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। फिर मेरी दादी आकर के अमरूद का पैसा दे करके मुझे छुड़ाया था। तो बस एक छोटा सा बचपना का जो स्टोरी है वो याद है। और यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे एक जामुन का पेड़ हुआ करता था, तो लोग इसे भूथा है ना, हॉरर जामुन का पेड़ बोलता था। लोग इसे हॉरर जामुन का पेड़ कहता था, क्योंकि अचानक से अपने आप एक आध गो पेड़ टूट करके, पेड़ नहीं उसका डाली जो है अपने आप एक टूट कर गिर जाता था। तो लोग कहते थे कि इसमें भूत रहता है। यही वो जगह है जहाँ अधिकतर मेरा बचपन खेलते हुए बीता है यहीं पे। तो क्या दिन था वो भी बचपन का, काश वो दिन वापस आ जाते। जब भी यहाँ पे आता हूँ ना, तो वो दिन मुझे याद आने लगती है। वो लड़ाई, वो झगड़े, वो खेलना, क्या वो दिन थे। क्रिकेट का एक ऐसा जुनून था ना बचपन में कि मैं और मेरा एक दोस्त था रंजीत, बचपन का यार, लंगटिया यार, बारिश में भी खेलना नहीं रुकता था। बारिश भी हो रही, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और साथ में सिर्फ मैं और वो, और कोई नहीं। बाकी सब बच्चे भाग जाते थे, लेकिन हम दोनों में क्रिकेट का इतना क्रेज़ था, और दोनों में कंपटीशन भी बहुत खूब था। भीगते हुए बारिश में भी खेलता था। वो कैस्को वाला बॉल, टेनिस बॉल होती थी उसी से, और एक बॉल जो होती थी भारी, याद नहीं आ रहा, हाँ मारुति गोल्ड से खेलता था। वो ज़्यादा भारी होता था। एक फीमैक्स आता था, उससे भी खेलते थे लोग। तो फीमैक्स थोड़ा सा महंगा पड़ता था और हल्का गेंद होती थी, और जो मारुति गोल्ड थी वो बहुत ज़्यादा भारी हुआ करता था। तो कोई अगर फास्ट बॉल करता था तो वैसे तो गार्ड्स होता था नहीं, टेनिस बॉल पे तो सब ऐसा ही करते, बिना हेलमेट और बिना ग्लव्स के। तो बारिश के समय जब भीग जाती थी बॉल और किसी बॉडी पार्ट पे लगते थे, तो सिर्फ लाल गोला उग जाता था जहाँ पे लगता था, लेकिन फिर भी हम लोग खेला करते थे। तो ये जो बगीचा है, इसी पूरे बगीचा में बस जगह बदल बदल के नया नया ग्राउंड बन जाता था।